ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान सुनाको महाराज की जय। श्री विश्राम सागर पंचत्रियोद अध्याय जाजुल तुलाधार प्रसंग। आज जाजुल तुलाधार प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया सभी श्रोतागण प्रेम पूर्वक संपूर्ण कथा अवश्य सुनें। सोमिरि राम शिय संत गुरु गणपति के चरण मनाए। श्वसन समोच्चय आदि बहु सतमत कहो सुनाए। श्री राम सीता संत गुरु का स्मरण कर गणेश जी के चरणों को मनाकर स्वमन समुच्च की सच्ची कथा कहता हूँ। पुनि सोनक सिर नाय बोले दुज पद नाय सिर नाथ कहो समझाए। संत संगति महिमा कछुक। यह सुन सोनक सूत से पूछते हैं, हे नाथ संगति की महिमा को सुनाइएगा। सुनत सूत बोले सुख पाए। सतसंगति सम कछु नहीं भाई। 100 सहस्त्र संवत तप करही। अत यज्ञ नित्य उठ अनुसरही। चंद्रायन व्रत आदि अपारा। करे योग जप दान निहारा। जय लग कै तीरथ फिर आवे। छड़ सत्संग सरस नहीं पावे। सात स्वर्ग सुख मोक्ष केरा। धरे तुलाय के कहीं बेरा। सत्संगति लब बर कर कोई। ते सम सुख दूसर गए होई। ऐ सुन सूत जी कहते हैं कि सत्संगति के समान संसार में और कुछ भी नहीं है। 100 सहस्त्र संवत तप करके तथा चंद्रायन व्रत यज्ञ योग जपता दान करने से जो फल प्राप्त होता है, अथवा संसार के सब तीर्थों के अटके से जो फल होता है, और थोड़े से सत्संग करने से के समान नहीं होता है। सातों स्वर्ग मोक्ष हेतु सुख देने वाले हैं। वह सत्संगति के तुला पर एक बार ही चढ़ जाते हैं। गंगा पाप ताप सस हरही। दारिद्र दूर कल्प तरु करही। साधु संग में जो मन लावे। तत्काल तिहु पाप नसावे। दोई घरियक घरी सुहाई। हरि के जन तिष्ठ जह आए। तीरथ सकल तहाई जानो। मई तपोवन सोई छिपानो। जो एक क्षण भी सत्संग करता है, उसके समान दूसरा नहीं है। गंगा पापों को चंद्रमा तापों को हरता है तथा दारिद्र को कल्पतरु नाश करता है। और जो साधु संग में मन लगाता है, उसके सब पाप तत्काल नाश हो जाते हैं। 2 घड़ी अथवा 1 घड़ी साधु का सत्संग करने पर सब तीर्थ उसी स्थान पर प्राप्त होते हैं, और वही स्थान तपोवन तुल्य फल देता है। संतन की बाणी सुने प्रेम सहित जो कोई। गंगादिक सब तीर्थ फल बिन स्नान नहीं होय। साधुओं की वाणी को जो प्रेम से सुनता है, उसे गंगा आदि सब तीर्थों का बिना स्नान के ही फल होता है। अंत काल हो जाके पासा। भक्त अकामी करे निवासा। ब्रह्मत्यामय पापी कोई। भगवत धाम पाई है सोई। सत्संगति बहु निधि मय नावा। चढ़े सुपार होए सत्य भावा। साधु संत से शीतल होए। जन्म मरण क्षण में जाए खोई। अंत काल में जिसके
पास अकामी भक्त निवास करता है। जिसे ब्रह्म हत्या का दोष हो अथवा पापी वह सत्संग द्वारा भगवान के धाम का अधिकारी होता है। इस भवसागर को पार करने के लिए सत्संग नौका के समान है, जो सत्य भाव से इस पर चढ़ता है। साधु संत ते पातक जाबे, ज्यों पावक ते शीत नसाबे। सतसंगत गति बलटे ऐसे, पारस से लोहा हर जैसे। मद महु साधु संग जो आबे, पावन होई वेद यश गाबे। ज्यों अपवित्र नीर मद संगा, गग मिलन पाप हुई गंगा। साधु संग से यह शीतल होकर जन्म मरण को नाश कर देता है। साधु संग के पापों का नाश इस प्रकार होता है जैसे अग्नि के जाड़ा का नाश होता है। सत्संगति को ऐसे पलटा देती है जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। पापी भी साधु संग आने से पवित्र बन जाता है, ऐसा वेदों ने कहा है। जिस प्रकार अपवित्र नीर अमृत का साथ पाकर गंगा में पावन होता है। तिल संग भूल भूले कहायो, सांभर भयो खेत जो आयो। नीर छीर की संगत पाई, वर्ण मिटायो सोई मोल बिकाई। तिल के संग फूल होने पर फुलेल कहलाता है, और वही खेत में आने से नमक बन जाता है। पानी दूध से मिलने पर दोनों का वर्ण एक हो जाता है। सत्संग के पानी भी दूध मूल बिक जाता है। वृक्ष अनेक भांति के कोई, मलयागिरी संग चंदन होई। बेनु करील होत नहीं जानो, सारहीन हत भाग्य पिछानो। ऐसे जे नर भ्रष्ट अभागी, बैठे साधुन ढिंग अनुरागी। अनेकों भांति के वृक्ष मलयागिरी के पास रह चंदन कहलाते हैं। असगति में करील ही ऐसा है जो सारहीन बिना पत्र के अभागा है। इसी प्रकार जो भ्रष्ट पुरुष है वह साधु के पास प्रेम से नहीं जाते हैं। संगति फल लागति नहीं कैसे, नांग बेल बिचरम सर जैसे। जिनके भक्ति बीज और छायो, सतसंगति जल समन तिन पायो। उगत तुरत सुनहु मुनिता में, अमी वृष्टि ते नभ नहीं जामे। उदय दिनेश सबई लक परही, पैउलूक गोदर निश्चरही। संगति फल उसी प्रकार सुखमय है जिस प्रकार पानी के बीच रमकर सुख देती है। जिसके हृदय में भक्ति का बीज पड़ जाता है और वहाँ सत्संग रूपी जल बरस गया है, उसमें मुनि उगने लगते हैं। उस अरमी अमृत को वृष्टि के समान नभ बराबरी नहीं कर सकता है। जैसे सूर्य के उदय होने से सबको दिखाई देता है, किंतु उल्लू चमगीदड़ को रात्रि में सूझता है। ताते सत्संगति का करही, जो नर हृदय बचन नहीं धरही। जिन बचन संत का माना, तिन तिन का है गा कल्याणा। सो सब वरण कौन पर जाही, तदब कछुक वर्णों को तुम वाही। अजामिल सट पातक धामा, साधु संग मिल लगे सिय रामा। वाल्मीकि मुनि बे मुनि राही, सप्तऋषिन की संगति पाई। द्वज दुंदुबी प्रेत यक भयऊ, यही गोकर्ण संग तय भयऊ। इससे जो सत्संग कर हृदय में गुनते हैं
जिन्होंने संतों का कहा माना है, उनका उपकार हुआ है, उन सबका वर्ण कौन कर सकता है। फिर भी कुछ का वर्ण करता हूँ। अजामिल साधु संग से ही विश्राम को पा गया। वाल्मीकि सप्त ऋषियों के सत्संग से मुनियों का पद पाया। दुज दुंदभी नाम राक्षस गोकर्ण की संगति द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त हुआ था। महादेव का संग करे करे अंग सुनि भेव, चेतन हुई पुनि जड़ गयो भयो आए सुखदेव। महादेव के सत्संग के सुआ का एक अंडा उस वेद को सुन चैतन्य और सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्यास संग नारद का कीना, तपति मिटी भे शीतल चीना। धीमर संग चिमन का पायो, झसन सहित सुरलोक सिधायो। व्यास ने नारद का सत्संग कर अपनी तपन को मिटा, शीतलता प्राप्त की। धीमर ने चिमन का सत्संग प्राप्त कर मछलियों के सहित सुरलोक गया। व्यास पुत्र के संग समाजा, भेभो पार परीक्षित राजा। 5000 यज्ञ सुत जबने, नारद संग जाए बन गबने। विप्रेक ग्रह दुख बस दीना, भिक्षा हेतु जात तन छीना। वैसे एक निष्कर्षो मध्य भरयो, रथ का थको लाग दुज गिरयो। व्यास के पुत्र का सत्संग कर परीक्षित राजा भवसागर पार हो गए। प्रजापति के 5000 पुत्र सत्संग द्वारा नारद के साथ वन को गए। एक ब्राह्मण दुखों के कारण दीन जर्जरित शरीर से भिक्षा के लिए जा रहा था। उसी मार्ग से एक बनिया रथ में बैठा मद में भरा जा रहा था। मरण लागता पर कर क्रोधा, मातल देन चले तब बोधा। तुरत धरे उसियार शरीरा, आए चल ब्राह्मण के तीरा। बोला विप्र शोक पर हरहूँ, नेक विचार हृदय मैं करहूँ। सुख दुख हानि लाभ संयोगा, कर्मन ते पावत सब लोगा। जिसके रथ के धक्के से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, वह उस पीड़ा से क्रोध कर बस वैश्य पर प्राण देने लगा। सो इंद्र का सारथी उसे बोध देने के लिए सियार का रूप धर ब्राह्मण के पास आया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम शोक को दूर कर हृदय में विचार करो। दुख सुख हानि लाभ कर्मों से होता है। जो जस करे सो तस फल पावे, आ नहीं बिरथा दोष लगावे। यद्यपि हम पशु योनि मजारी, ऐसा सोच करें नहीं भारी। कर गतिहीन न संशय ठानो, जो कछु होए भावई मानो। यद्यपि हम कछु धर्म न करहीं, तदपि प्राण घात नहीं चरहीं। जीव बदे बड़ पातक जाना, ताति विप्र देव जन प्राणा। देखो तुम विचार मन माही, नर तन सम तन दूसर नाही। जो जैसा करता है वह उसी के अनुसार फल पाता है, और दोष देना व्यर्थ है। यद्यपि मैं पशु योनि में होते हुए भी मैं सोच नहीं करता, सो तुम सोच कर दुख ना करो। जो कुछ हुआ उसे भावई द्वारा जानो। मैं यद्यपि कुछ धर्म नहीं करता हूँ, फिर भी हत्या नहीं करना चाहता। जीव के देने से बड़ा पाप कहा है। इससे हे ब्राह्मण आत्महत्या नहीं करो। जासु विवश सचराचर सोहा, नरक स्वर्ग अपुर वर्ग अवरोहा। ताते हरि सुमिरन कर लेहु, को बोतिया ही तज देहु। तन छूटे पर बड़ दुख पावे, नहीं जानी के योनि समावे।
ब्राह्मण तन ते उत्तम पायो, जगत सुखन लग बाधिक पायो। खान पान हित दुज नहीं आयो, तप के कारण ईश पठायो। मनुष्य के शरीर के समान दूसरा तन नहीं है, जिस ईश्वर के बस चराचर नरक स्वर्ग अपवर्ग है। जिससे तुम उसी का स्मरण कर कुबुद्धि को त्याग दो। मरने पर महान दुख पाकर न जाने किस योनि में जन्म लेना पड़े। सो तुमने ब्राह्मण का उत्तम शरीर पाया, सांसारिक सुख में पड़ व्यर्थ ही गवा दिया। खाने पीने के लिए नहीं आता, तप करने से आता है। सुन जम्बुक के बचन दुजे, करन लाग्यो तप जाय। मिट गे सब दुख अंत महे, बस्यो स्वर्ग सुख पाए। सियार के कहने पर वह ब्राह्मण तपस्या करके अंत में बैकुंठ को गया। सत्संगत है मुनि राई, गए तुरंत दुज व्याध नसाई। और सुनौ विधि सुते अक भयऊ, जाजुल ऋषि तप हित बन गयऊ। कीन तपस्या तन सुध टारी, खगन कीन घट जटा मझारी। अंडा दे तक फूट उड़ाने, सिरते निज निकसत जाजुल जाने। सो हे मुनिवर, सत्संग का प्रभाव ऐसा होता है जिससे ब्राह्मण की सारी व्याधि दूर हो गई। अब एक और सुनिए। ब्राह्मण के एक पुत्र जाजुल ऋषि के नाम का हुआ, जो तपस्या के लिए वन को गया। सो उन्होंने इस प्रकार का तप किया कि शरीर की दशा को भूल गए। उनकी जटाओं में पंछियों ने घोंसला बना लिया। पंछियों ने अंडा दिया, जब फूट कर उड़ गया तब जाजुल को प्रकट हुआ। तब ऋषि के उपजो अभिमाना, मुई समान तप कियो नाना। तुरत भई नभ बाणी टेरो, तुलाधार सम तप नहीं तेरो। समता भक्ति जासुर आई, रहत बनारस देखो जाए। सुन जाजुल ऋषि तुरत सिधाए, तुलाधार बनिया घर आए। देख कीन सन्मान अपारा, चरण धोए आसन बैठारा। पूछो के हित आयो आजू, आज्ञा होए करो सो काजू। तब ऋषि को उस समय अभिमान हो गया कि मेरे समान किसी ने तप नहीं किया। सो आकाशवाणी होते भई कि तुम्हारा तप तुलाधार के समान नहीं है, जिसके हृदय में समता भक्ति का स्थान है, जो काशी में रहता है, उसे जाकर देखो। यह सुन जाजुल जल कर तुलाधार बनिया के घर आए। उसने देखते ही सम्मान पूर्वक स्वागत कर चरण दो आसन पे दे पूछा। कह ऋषि यस तुम्हारे सुन मोही, भासुक अब कछु पूछो तो ही। मैं बन तप बहु काल कमावा, तुमरी समसर ना सुन पावा। कौन धर्म तुम साधक अहु, सो हमसे दाया कर कहु। तुलाधार कह राम ही ध्यावो, राम के गुण मुख ते गावो। आज आने का कैसे कष्ट किया, जो आज्ञा हो करूं। यह सुन जाजुल ने कहा, यह आने के से महान सुख हुआ। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने वन में जाकर घोर तप किया, परंतु तुम्हारे समान अपने को फिर भी नहीं पाया। ऐसा तुमने कौन सा तप किया है, सो हमसे बताओ। तुलाधार ने कहा, मैं श्री राम जी का ही ध्यान कर उन्हीं के गुणों को मुख द्वारा गान करता रहता हूँ। काय बचन मन संगति सेवो, विप्र जीवाए दान बहु देवो। ताकर फल तन को नहीं चाहो,
अर्पो हरे सुमारग गाहो, चार खान लग जाए तपधारी। सब में व्यापक एक मुरारी, ए विचार सबको सिर नावो। ऊंच नीच का भेद न लावो। और तन मन से संतों की उपासना कर ब्राह्मणों को भोजन करा। दान दे उसका किंचित भी फल नहीं चाहता रहा। यह भगवान के हितार्थ कर सुमार्ग पर चलता हूँ। चार खान में जहाँ तक शरीरधारी हैं, उन सबों एक ईश्वर व्यापक है। ऐसा विचार ऊंच नीच का ध्यान न कर सबको शीश नवाता हूँ। दुखी दरिद्र होए जो कोई, सेयो ताहे नारायण सोई। डांडी पकड़ घाट नहीं देहूं, झूठ न कहूं परास न लेहूं। आए न हर्ष न गए विषादा, दुख सुख सम नहीं करो विवादा। कर हर मीन को रंग पतंगा, एक एक बस बिसरत अंगा। सबकी बस रोकी में सुख पावे, ते मोह मन दूर रहावे। दुखी दीन कोई भी हो, नारायण के समान उनकी सेवा कर। डंडी पकड़कर कभी नहीं तोलता हूँ, और पराया अंश कभी ना लेकर झूठ नहीं बोलता हूँ। ना तो आए का हर्ष और न जाने का खेद ही होता है। दुख सुख को समान मान कर विवाद नहीं करता। हाथी सिंह मीन हिरन पतंग इन सबों को एक एक के बस में होते अपने शरीर को विसारता हूँ। सबके बस में हो दुख नहीं होता है। कोई दुख देवो नहीं पावो, राम नाम निशिबासर ध्वावो। निज दुख निज गुण कहो न चाही, तुम पूछ्यो मैं वर्ण्यो पाही। कह मुनि शांति कवन विधि आवे, सुनो निगम यही भांत बतावे। ना किसी को दुख देता हूँ, ना स्वयं दुख पाता हूँ, और राम ही के नाम को दिन रात भजते रहता हूँ। अपना दुख तथा गुण कह ना नहीं चाहता, किंतु तुमने पूछा सो वर्णन किया। तब मुनि ने कहा, शांति कैसे हो सो कहिए। सात भूमिका ज्ञान की, नित बिन होए न ज्ञान, तिन बिन होए न ज्ञान। ज्ञान बिना नहीं शांति सुख, सो अब करो बखान। ज्ञान की सात भूमिका है, सो बिना उनके ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना शांति सुख नहीं मिलता है। प्रथम भूमिका है शुभ इच्छा, दूसरे जान विचारे। नित्य वस्तु हृदय ले राखे, और अनित्य निवारे। तीसर तन मान सा कहावे, तन मन इंद्री रोके। चौथी सत्यायुत सब जग में, आत्म एक बिलोके। पंचम अस शक्ति निज रूपे, तामे निश्चय आने। छाई नवदस पदार्थ तेरे, होति बुद्धि लघु ताने। सतई तुरी भूमिका जानो, मैं त्यों जय न रही। सत्य भूमिका ही कहलावे, बिन गुरु कोई न लही। पहली भूमिका नाम शुभ इच्छा है, दूसरी का नाम जानू है, जो प्रतिदिन वस्तु को हृदय में धारण करके अनित्य जान विसार देवो। तीसरी तन मानसा है, इससे तन मन इंद्री को रोकना चाहिए। चौथी सत्योत, इससे वही संसार में एक ही आत्म को देखना चाहिए। पांचवी अंश शक्त निज रूप द्वारा उसे निश्चय प्राप्त करे। छठी का नाम पदार्थ कहा है,
जिसके द्वारा बुद्धि होती है, जिससे दोषों का नष्ट होता है। सात्वी का नाम तू ही है। जहाँ मेरे तेरे का विचार नहीं रहता है, यही सातों भूमिका कहलाती हैं। सो इन्हें बिना गुरु कोई नहीं पाता है। ए सातों साधन बनियाबे, उपजे ज्ञान शांति तब पावे। जब ते शांति बसे उर आई, काम क्रोध मद जाहि न साई। उर वासना रहे नहीं कोई, भय कलेश संशय तब खोई। समचिर रंग राव बड़ छोटा, समचिर घर बर सज्जन खोटा। समचित सोत उष्ण बरसाना, कंचन मृतिका नारि पखाना। समचित मातु बंधु सुत दारा, सम कर मित्रहूँ अपन परारा। ब्रह्मानंद मगन नित रही, जीवन मुक्ति सोई नर अहै। जब यह श्रोता साधन बन जाते हैं तो ज्ञान प्रकट हो शांति आने लगती है। जब शांति हो जाती है तब काम क्रोध मद लोभ सब आप ही नष्ट हो जाते हैं और साधन चित्त हो राजा रंग छोटा बड़ा एक सा प्रतीत होने लगता है। तथा समचित हो चरवन सज्जन खोटा एक समान दिखने लगता है। समचित्त ही शीत उष्ण तथा सोना मिट्टी माता पुत्र स्त्री पत्थर मित्र शत्रु अपना पराया अपना ही जान ब्रह्मानंद में मग्न हो वही जीवन मुक्ति कहलाता है। परमहंस यह ज्ञान कहावत, राम कृपा ते कोई पावत। अति दुस्तर यह मार्ग भाई, वर्णत सुलभ बेकरत कठिनाई। ताते जौन चतुर नर अहै, तज सब राम भक्ति यह गई। ज्ञान विराग आप ही आवे, गो संग ज्यों धृत बचहूँ पावे। ताति मुनि तम हूँ अस करहूँ, ज्ञान भक्ति हृदय में धरहूँ। यह ज्ञान परमहंसी कहता है। यह मार्ग बहुत कठिन है, इसे राम की कृपा से बिरला ही कोई पाता है। इससे जो मनुष्य चतुर है वह सब छोड़ एक राम की भक्ति ही करते हैं। ज्ञान विराग स्वयं आ जाता है, जैसे गाय के साथ बछड़ा घी पाता है। इससे हे मुनि तुम भी ऐसा ही कर ज्ञान भक्ति को धारण करो। महारामायणे क्लेशो एके विलादित मनानुरक्ता। श्री राम मूर्ति विमला बिहाय, ते दे मदान्धाय दये पूर्ति त्याग त्वयाय। जेति प्रतिबिंब कुंभम, हे राम भक्ति मम लांसु विहाय। रक्तम गणे रक्त प्रतिदिनम, परे क्लिष्ट मार्गे आरम्हेन्द्र सुरभि। हृदम मूर्खार कंद जंती सुभगे सुख दुग्ध हेतुम। जो मनुष्य श्री राम जी की विमल मूर्ति को तज कर द्वैत से प्रेम करते हैं, वे मनुष्य मदांध होकर उत्तम मूर्ति को त्याग कर मानो घड़े में परछाई ढूंढते हैं। जो मनुष्य मल से रहित श्री राम की भक्ति को त्याग प्रतिदिन रमणीय ज्ञान के लिए कठोर मार्ग में अनुराग करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गीय कामधेनु के दुग्ध को त्याग सुख के लिए मदार के मुग्ध को दुहाना चाहते हैं। ज्ञान ते पर पद जाय, करे निरादर हरि चरण। चिर सो पुनितम आई, प्रभु रचित नहीं जन कबहूं। ज्ञान के द्वारा औरों के पद में जाकर भगवान के चरणों का निरादर करना,
है वह फिर घोर अंधकार में जाकर गिरता है, प्रभु का रक्षित नहीं होता है। हे कमल नेत्र और लोग जो केवल योग इत्यादि के आश्रय से अपने को मुक्त मानने लगते हैं, उनकी बुद्धि आप की भक्ति न करने के कारण शुद्ध नहीं होती है। इससे वे कष्ट पूर्वक उच्च पद को तुरंत पहुंचकर वे विघ्नों को द्वारा पतित हो जाते हैं, परंतु आपके चरणों का आदर करने की यह दशा नहीं होती है। हे माधव, आपसे दृढ़ प्रेम रखने वाला आपके भक्त जिस प्रकार मार्ग से कभी पतित नहीं होते, क्योंकि वे आपके रक्षित होकर विघ्न करने वालों स्वामियों के ईश्वरों को रोंदते हुए निर्भय विचरा करते हैं। न सो पुराण न संहिता, न सो काव्य इतिहास, न सो शास्त्र तीर्थ व्रत, जहाँ न हरि हरदास। योग कुयोग मखादि गुणे, अवगुण ज्ञाना ज्ञान, विद्या विद्या विपति सुख, जह न राम रति कामान। नारदादि सनकादि मुनि, अज शंकर सुख देव, लोमस भृगु सब ज्ञान विधि, भक्ति करते हैं देव। वह पुराण संहिता व काव्य तथा इतिहास व्यर्थ है और वह तीर्थ व्यर्थ है, जिसमें ना तो भगवान है ना भगवान के भक्तों की चर्चा है। जहाँ राम से प्रेम नहीं है, वहाँ योग कुयोग के समान, गुण अवगुण के समान, ज्ञान अज्ञान के समान और विद्या अविद्या के तथा सुख दुख के समान है। नारद सनकादि ब्रह्मा शंकर सुखदेव तथा लोमस और भृगु यह सभी ज्ञानी होकर भी यह भगवान की भक्ति करते हैं। सुन जाजुल ऋषि हर्षित भयऊ, ज्ञान भक्ति हृदय धर लयऊ, तुलाधार कह गुरु कर जान्यो, जैसे गरुण भुसुंड ही मान्यो, बसी शांति उर मर्म नसायो, तब नभ बानी को सिर नायो, ऋषि सब जग में ब्रह्म निहारो, अस सत्संग प्रभाव अपारो। यह सुन जाजुल ऋषि महर्षि को ज्ञान भक्ति हो हृदय में धारण कर तुलाधार को अपना गुरु मान, जिस प्रकार गरुण कागभुसुंडी को गुरु माना था। धर्म का नाश, हृदय में शांति का प्रकाश हो गया और अपने गुरु को मस्तक नवा ब्रह्ममय देखने लगा, ऐसा सत्संग का प्रभाव है। ब्रह्म जीव जग वृक्ष है, सत्संगति फल सार, चर्चा अमृत भरी, बीजं तासु मझार, बीजं तासु मझार रहे, यही भाषत ऋषि सुति अंग, जो चाहे हरि बरस दरस सो करें सदा सत्संग। पीयूष पतालन पाइये, पीयूष न चंद्र मझार, पीयूष मिलत सत्संग में, इम कहे अमृत सार। संसारिक जीव रूप ब्रह्मा वृक्ष के समान है, जिससे सत्संग का सार रूपी फल लगता है, उसी में ही बीज भी रहता है, जो दूसरों के लिए भक्ति प्रकट करता है। ऐसा श्रुतियों ने के अंगों का वाक्य है, जो भगवान के दर्शन को चाहता हो वह सत्संग को प्रेम पूर्वक करता रहे। अमृत न ताल में है और न चंद्रमा में ही विद्यमान है, सुधा रूपी भक्ति सत्संग द्वारा प्राप्ति हो सकती है, ऐसा अमृत सार कहा है। ताते तन रघुनाथ नित करु सत्संग विचार, प्रभु पदे अड़े सने जही, जन्म मरण जाय हार। इसलिए रघुनाथ तू भी हृदय में विचार सत्संग कर, जिससे तेरा प्रेम भगवान के विमल चरणों में लगा
कर जन्म मरण से मुक्त हो जाए। इति श्री विश्राम चा सागर जाजुल तुलाधार प्रसंग वर्णो पंचत्रिशो अध्याय समाप्त। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी सद्गुरुदेव भगवान चूनाको महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः।